कि स्त्रियों को 8 बात जीवन में उतार लेनी चाहिए। थोड़ा सा नारी के धर्म क्या होते हैं इस पर भी चर्चा करके आपको बता दें, क्योंकि पार्वती मैया का संवाद आया है, उनके संस्कारों की बात आई है। तो कहा जाता है स्त्रियों को, हर महिला को ये 8 बात अपने जीवन में जरूर जाननी चाहिए। स्त्रियों को हमेशा जब आप चूड़ियां पहनती है ना, तो कहते हैं दोनों हाथ में बराबर चूड़ियां पहननी चाहिए, अर्थात असमान चूड़ियां। यदि आपने किसी हाथ में ज्यादा, किसी में कम पहना है, किसी में दूसरे, आजकल चला है ना एक हाथ में दूसरे रंग की, दूसरे हाथ में दूसरे रंग की, बोले कहते हैं इससे वैवाहिक जीवन में आपके दरार पड़ता है। तो कभी भी ये कार्य नारियों को नहीं करना चाहिए, हमेशा चूड़ियां पहने। बोले लाल रंग की चूड़ी यदि स्त्री पहनती है तो उसके पति का प्रेम दिन प्रतिदिन उससे ज्यादा बढ़ता है और दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखमय होता है। इसलिए नारियों को लाल चूड़ी हमेशा हाथ में डाल करके रखनी ही चाहिए, चाहे आप कुछ भी पहनो, लेकिन लाल चूड़ी अवश्य पहननी चाहिए और समानता से पहननी चाहिए, असमानता से नहीं पहननी चाहिए। दूसरी बात कहते हैं कि नारियों को कभी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके श्रृंगार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि ये अशुभता का संकेत माना जाता है और इससे आपके जीवन में दुख आता है, आपके पति पत्नी के बीच में दरारें पड़ने लगती हैं। तो छोटे छोटे नियम है। सूर्यास्त के बाद कभी भी स्त्री को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर इस समय कोई स्त्री श्रृंगार करती है तो उसके जीवन में तनाव और अशांति का माहौल बनता है। पंचक के दिनों में कभी भी, जो पंचक लगता है ना, उन दिनों में कभी भी श्रृंगार का सामान किसी भी महिला को नहीं खरीदना चाहिए। कहा जाता है अगर पंचक के दिनों में आप श्रृंगार का सामान खरीदती हैं तो यह आपके जीवन में दुर्भाग्य की निशानी बन करके आएगी, आपका सौभाग्य चला जाता है। इसलिए छोटी छोटी गलतियों से बचिएगा। कहा जाता है मांग भरते समय हर स्त्री को उसे ढक करके रखना चाहिए और ऐसा करने से माना जाता है कि मांग को सबके सामने प्रदर्शित करना अशुभ माना गया है। इसलिए कभी भी मांग भरते समय किसी को दिखाना नहीं चाहिए और उसे ढक करके भरना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी चीज नहीं मानी गई है। सबको दिखा करके सिंदूर नहीं भरना चाहिए, इससे सौभाग्य की आपकी कमी होती है। हमारा खड़े होकर के श्रृंगार नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को स्नान, बाल बनाना, ये सब खड़े होकर के करने की मनाही है, क्योंकि कहा जाता है इससे मानसिक अशांति आती है घर में और आपके जीवन में निरंतर, आप में हो चाहे पति में हो, बेचैनियां बढ़ती हैं, दुख आती है, बाधाएं आती है। उसके बाद दर्पण में श्रृंगार करते समय ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि कोई आपकी परछाई को ना देख रहा हो उस समय, क्योंकि कहा जाता है इससे नकारात्मक ऊर्जा जो होती है ना वो घर में प्रवेश करती है और नकारात्मकता अगर जीवन में आ गई तो आप कभी भी सकारात्मकता को नहीं ला सकते और सकारात्मक आपकी न विचारधारा हो सकती, न परिवार के संस्कार हो सकते। उसके बाद कहते हैं कि स्त्रियों को कभी भी मंगलवार को नया श्रृंगार का सामान नहीं खरीदना चाहिए और माना जाता है कि इसे किसी को देना भी नहीं चाहिए। ये माना जाता है मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है और श्रृंगार से जुड़ी चीजें इस दिन यदि आप खरीदते हो, किसी को देते हो तो अपशगुन होता है। इसलिए मंगलवार के दिन श्रृंगार का सामान नहीं खरीदना चाहिए। ये सब छोटी छोटी त्रुटियां हैं जीवन में, ऐसा करने से बचिए। और कहा जाता है कि स्त्री को सिंदूर के भी नियम जान लेने चाहिए। प्रतिदिन आप सिंदूर लगाते हो, किस प्रकार लगाना चाहिए, जिससे सौभाग्य की वृद्धि हो, क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बता दें। पार्वती मैया ही इन सब चीजों का उपदेश देती है नारी को, क्योंकि पतिव्रता स्त्रियां पार्वती के ही कदमों पर चलती है हमारा। तो कहते हैं प्रतिदिन सिंदूर स्नान के बाद ही लगाना चाहिए, अर्थात जब आप बाल धो ना तो सिंदूर उसी दिन पूरे मांग में भर लेना चाहिए। प्रतिदिन स्नान के बाद ही सिंदूर को लगाना चाहिए। यदि मान लीजिए रोज बाल नहीं धो पाती हैं तो ऐसा भी कहा जाता है कि उसी सिर में रोज रोज सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। बाल धोइए जिस दिन तो पूरा मांग भर लेना चाहिए। और यदि आवश्यक है, आप नहीं रह सकते हो, तो महाराज ऐसा माना जाता है कि प्रतिदिन स्नान के बाद ही सिंदूर लगाइए। बगैर स्नान किए सिंदूर नहीं लगाना
लगाना चाहिए, नहीं तो इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आएगा, सौभाग्य की आपकी आयु धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उसके बाद सिंदूर कभी भी सबके सामने नहीं लगाना चाहिए, हम पहले भी बता चुके। सबसे पहले सिंदूर जब लेकर के आइए तो कहते हैं माँ गौरी को समर्पित करिए और उसके बाद ही उस सिंदूर का प्रयोग करना चाहिए। तो इससे आपकी पति की आयु बड़ी लंबी होती है और संसार से जब जाओगी ना तो सुहागन ही जाओगी महाराज। और स्त्री को तो यही चाहिए ना, बोले इसीलिए तो स्त्री चौथे फेरे में आगे होती है कि धर्म अर्थ काम में भले तुम आगे रहना, हे स्वामी भले तुम आगे रहना, लेकिन मोक्ष पहले मुझे दिलवा देना। क्यों? क्योंकि पति के बिना स्त्री का संसार में कोई नहीं है महाराज। ये हर नारी को पता है, या तो माता पिता मायके में पीहर में या ससुराल में पति, इसके अलावा एक स्त्री का संसार में कोई भी नहीं है। इसलिए सिंदूर पहले गौरी माँ को अर्पण करिए, उसके बाद ही उसे प्रयोग में लाना चाहिए, लगाना चाहिए। सिंदूर सदा बैठ करके और सिर को ढक करके लगाना चाहिए। स्नान के तुरंत बाद सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए, थोड़े समय के बाद लगाना चाहिए। अर्थात गीले बालों को कभी संवारना नहीं चाहिए, खड़े होकर के बालों को झाड़ना नहीं चाहिए और कभी भी गीले बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए, सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सूखने दीजिए, उसके बाद लगा लेना चाहिए। सिंदूर लगाते समय मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर ही रखना चाहिए। सुहाग लेते समय अपने दुपट्टे या आंचल का प्रयोग अवश्य करें और इसी से सुहाग लिया जाता है। उसके बाद कहते हैं बाल से स्नान करने के बाद माँ गौरी को सिंदूर अर्पण करें, उसके बाद फिर कुछ मीठा माँ गौरी को चढ़ाएं और तब उस मीठे का पान करके ही सिंदूर को ले करके माँ गौरी से और अपने मांग में भरना चाहिए। तो इस प्रकार नारियों की ये कर्म है, नारियों की ये कर्तव्य है महाराज, जिससे नारी अपने जीवन को तो सुधारती है, बोले अपना तो कर्म बना रही है, लेकिन अपने परिवार का भी जीवन संवार देती है। इसलिए कहा स्त्री के हाथ में विकास है और स्त्री के हाथ में ही विनाश है। वो चाहे तो पति को अधर्मी हो, पाखंडी हो, पापी हो तो भी सत्कर्मी बना सकती, और अगर स्त्री चाह लेना तो बोले महाराज अच्छे खासे बेचारे कमाने वाले को भी शराबी और बेवड़ा बना सकती है। तो ऐसी भी स्त्रियां हैं समाज में, और ऐसी भी स्त्रियां हैं जो आज भी मान मर्यादा में हैं, और वो दिखाई दे रहा है महाराज कि आप घूंघट में बैठे हो तो मान मर्यादा संस्कार आपके अंदर है। मतलब इसलिए क्या कहना, कहते हैं वैसे भी गांव में तो नारियों में आज भी वो धर्म है, आज भी वो संस्कार है, आज भी वो मर्यादा है, लेकिन शहर की स्त्रियों की स्थिति कैसी है महाराज? कहा जाता है ना कि आया समय बड़ा बेढंगा, अरे आज आदमी बना लफंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा, इन्हीं की काली करतूतों से बना ये मुल्क मसा, कि कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमां, कि कितना बदल गया इंसान। बोले आज भी गांवों में थोड़ी बहुत मर्यादा है, संस्कार है। शहरों में जाइए महाराज, पहले के समय में वस्त्र उतारने पर महाभारत हो गई, आज वस्त्र पहनने को कह दो ना माताओं को तो महाभारत रह जाएगी, 50-100 गालियां पड़ जाएंगी महाराज। इसलिए मर्यादा स्त्री ने खोई, अपने संस्कारों को स्त्री ने खोया, और पूरे समाज को कहीं ना कहीं दुर्गति में ले जाने वाली आज की युवा पीढ़ी बिल्कुल है जिम्मेदार महाराज। आज की बालक बालिका कहते हैं कि लिव इन में रहना कोई गलत बात नहीं है महाराज, आपकी इच्छा है, स्वतंत्र देश के नागरिक हो, लेकिन एक मर्यादा भी होती है, एक संस्कार भी होता है। विवाहित होने के विवाह बनाया ही न गया होता, शादी बनाई ही न गई होती, अगर लिव इन में रहने को अच्छा माना जाता तो फिर सब अविवाहित ही लिव इन में रह लेते महाराज। इसलिए जो धर्म ग्रंथ
ग्रंथ सिखाते हैं, जो हमारे पुराण शास्त्र कहते हैं, वो कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं, आपके जीवन को सुधारने के लिए कह रहे हैं। राम को हक था, राम को अधिकार था, राम राजा थे, चाहते तो हजारों विवाह कर लेते, लेकिन राम ने विवाह किया? बोले ना। राम ने कहा एक पत्नी का व्रत लिया है तो जानकी ही सर्वस्व है, और जानकी नहीं तो राम का कोई अस्तित्व नहीं है महाराज। इसलिए उस राम की धरा से आते हो आप, भारत की भूमि में जन्मे हो, मर्यादा संस्कारों में रहना अति आवश्यक है। यही राम का चरित्र सिखा